Hello guys, welcome in Autumn's classes, lecture number 3 Electricity class 10th. Guys, बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इलेक्ट्रिक डायग्राम्स के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। गाइस, पहला टर्म है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। गाइस, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। गाइस, अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर में, उस फ्लो ऑफ चार्ज को कहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो। गाइस, जो हम अपने देखते हैं हमारे घरों में जो लाइट आती है गाइस, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे वायर होते हैं, वायर से हमारे यहाँ सप्लाई होती है एनर्जी की, मीन्स लाइट। हम देखते हैं अगर जब भी हम अपना घर का वायर अगर थोड़ा सा भी टच हो जाए हमसे वहां पे, तो हमें एक शॉक लगता है। उसका कारण है क्योंकि गाइस उस वायर में वहां इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज वहां फ्लो हो रहे होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें उस वायर में करंट आ रहा है। उस वायर में क्या आ रहा है गाइस, करंट आ रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। गाइस, कंडक्टिंग बॉडी में ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। मींस नॉन कंडक्टिंग में हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसमें। ओके, नाउ the magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of conductor in 1 second. Guys, कोई टाइम में अगर हमारे कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन कितनी अमाउंट में पास हो रहे हैं, उस अमाउंट को ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। एक और डेफिनेशन सेम ऊपर वाली थी वही नीचे वाली है, बट डिफरेंट लैंग्वेज में, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। गैस, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इसका गैस फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मीन्स यहाँ पे हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं इसकी, दैट करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गैस, थर्ड डेफिनेशन है इसकी। गैस, यहाँ पे इस फॉर्मूले में I इक्वल्स टू क्यू बाई टी में गाइस I हमारा करंट है, Q हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज है एंड T हमारा टाइम इंटरवल है गाइस। गाइस, बेसिकली गाइस इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट हमारी एम्पियर होती है, एम्पियर। एम्पियर से हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 20 एम्पियर करंट, 12 एम्पियर करंट, 30 एम्पियर एग्जांपल होगा इसे इलेक्ट्रिक करंट। गाइस, अब हम डिफाइन करेंगे कि हमारा 1 एम्पियर कितना होता है। 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। गाइस, अगर आप Q की जगह 1 रखेंगे और T की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास I क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मीन्स 1 एम्पियर। मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में जो फ्लो होता है उसी हम 1 एम्पियर ऑफ करंट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ गाइस, अब हमारे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एमीटर। गाइस, बेसिकली एमीटर एक डिवाइस होती है, जैसे इक्विपमेंट में हम बोलते हैं। बेसिकली गाइस ये एमीटर यूज होता है हमारे करंट फ्लो को मेजर करने के लिए। किसी भी डिवाइस से हमारा, किसी भी कंपोनेंट से, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर गाइस हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है गाइस। सर्किट में जब हम एमीटर कनेक्ट करते हैं तो ये सीरीज में कनेक्ट होता है गाइस हमेशा, और ये वेरी लो रेजिस्टिव होता है गाइस। इट शुड हैव वेरी लो रेजिस्टिव। नाउ गाइस, इस पीडीएफ में आप देख रहे हैं कि जो एमीटर सर्किट है, एमीटर सर्किट मींस एमीटर सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट है ये यहाँ शो हो रहा है। गाइस, आपके पास इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से दो वायर हमारे गए हुए हैं, और एक एरो भी रिप्रेजेंट है जो कि हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो कर रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से गाइस, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है गाइस,
और इस सर्किट में गाइस हमारा जो एमीटर है वो हमारा लोड के सीरीज में लगा है। मींस जैसे ही हमारा एमीटर लास्ट होता है वैसे ही हमारा लोड स्टार्ट हो जाता है। इवन से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पे जो बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वही करंट लोड में से जाएगा, वही करंट एमीटर में से जाएगा। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसीलिए ये करंट को बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। जितना करंट ड्रॉ होगा उतना ही करंट पूरा इसमें से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये लो रेजिस्टिव है। नाउ गाइस इट्स टाइम टू न्यूमेरिकल। गाइस एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और नीट पर्पज से, इसीलिए थ्योरी के साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। गाइस न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 12 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। गाइस हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है, आप अपने घर का बल्ब भी मान सकते हैं इसे। एक एग्जांपल आप इमेजिन करो गाइस इस क्वेश्चन को। मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब है, उसमें 12 एम्पियर करंट फ्लो होता है, वो भी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए 12 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज कितने फ्लो हुए, उस बल्ब में से इलेक्ट्रिक चार्ज कितने फ्लो हो रहे हैं। तो गाइस 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करो, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, अपने साथ आंसर निकालो, देन मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। नाउ स्टार्ट। ना सॉल्यूशन। गाइज हमारे पास बेसिकली इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा करंट है वो 12 एम्पियर दिया हुआ है और हमारा टाइम कितना दिया है 20 मिनट। बट गाइज यहाँ पे हमको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं आई इक्वल्स टू क्यू आई टी होता है। क्यू होता है कूलम में और टाइम होता है सेकंड में। कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पे इसे सेकंड में करना होगा। और गाइस नाउ जैसे ही हमारा ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा 20 इंटू 60 कर देंगे, 1200 आ जाएगा। उसके बाद गाइस हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए गाइस हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था, ई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे क्यू हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे टी का, आई इंटू टी हो जाएगा गाइस। आई की वैल्यू रख देंगे 12 एम्पियर, टी की वैल्यू रख देंगे 1200, मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 14,400 कूलम, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल मींस इतना इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे बल्ब से फ्लो होगा। हमारा बल्ब जो सर्किट में फिट है उससे 14,400 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। नाउ गाइस अब हम देखेंगे बेसिकली कि फ्लो ऑफ करंट कैसे, कि फ्लो ऑफ करंट होता क्या है, करंट कैसे फ्लो होता है। गाइस इस फोटो में आप देखिए, आपको दिख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मींस स्टेशनरी नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। गाइस जो ये इलेक्ट्रॉन प्लेन है इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियल कंडीशन में गाइस जो हमारा मेटल वायर होता है, जब उसमें कोई भी बैटरी कोई भी पोटेंशियल उसके अक्रॉस अप्लाई नहीं करे, तो जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, जो कि इस फोटो में गिवन दिया हुआ है, आपको इस एनिमेशन में गिवन दिया हुआ है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, नहीं होता है। मींस गाइस इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल कर रहे हैं और वो रैंडमली डायरेक्शन में कर रहे हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। गाइस अब देखते हैं अपन, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो क्या होगा। गाइस इस एनिमेशन में आप देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सीरीज में फ्लो हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पाइप में पानी फ्लो होता है वैसे ही यहाँ पे क्या हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। क्यों फ्लो हो रहे हैं उसका कारण है, बिकॉज यहाँ पे हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव अप्लाई कर दिया है उसके दोनों एंड पे। मीन्स यहाँ पे हमने इसे पोटेंशियल प्रोवाइड करा दिया है।
गाइस हमारा इसमें पोटेंशियल प्रोवाइड हो गया है, इसीलिए गाइस इसमें हमारी एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और गाइस ब्लू कलर का एरे आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन वो बता रहा है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। गाइस अब इम्पोर्टेंट बात ये देखिए, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ बहुत अच्छा वाला। मान लीजिए हमारा वायर है, उस वायर में से करंट कब फ्लो होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन इस कॉम्बिनेशन में फ्लो होंगे। गाइस एक वायर वायर ही मान लीजिए आप, इस पाइप को, उस पाइप में से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है, मींस उस वायर में से जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट वहां पे जनरेट होगा। और वो करंट क्या होगा, वो करंट देखते हैं हम अपनी आगे वाली वीडियो में। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। गाइस जो हमारा प्रीवियस स्लाइड था उसका ही सेम फोटो हमने यहाँ लगाया हुआ है, और ये एरो शो कर रहे हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और गाइस ऊपर लिखा भी है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा किस साइड हो रहा है, हमारा लेफ्ट साइड फ्लो हो रहा है गाइस। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो कर रहा है कि वो राइट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। मींस गाइस आप गाइस अब सेल देखिए, आप ये सेल लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। गाइस आप देखिए पॉजिटिव टर्मिनल अपना कहाँ कनेक्ट है, राइट साइड में अपना पॉजिटिव, राइट साइड में अपना नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, और अपना पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में कनेक्ट है। ठीक है गाइस, मींस हमारा जो यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी है वो भी ट्रू हो रही है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए गाइस नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते। फ्लो किस डायरेक्शन में होंगे, पॉजिटिव की तरफ। देखिए गाइस पॉजिटिव वायर कहाँ पे कनेक्ट है, उस डायरेक्शन में ही हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होंगे गाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे वही काम हो रहा है। अब गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट, गाइस जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो जो उसकी डायरेक्शन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगी किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, मींस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is opposite to the direction of flow of current. Now guys अब देखते हैं हम हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है। गाइस सबसे पहले आप डायग्राम में देखो, आपको तीन कंपोनेंट दिख रहे हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं थ्रू वायर, वायर के कनेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गाइस। उसमें आपको एक सेल दिख रहा है, एक की दिख रही है, और एक बल्ब दिख रहा है। ना गाइस अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन दी है। A complete design path consisting of wire and other resistance. Other resistance in term like electric bulb हो गया हमारा, switch हो गए, और any other electric components between the two terminal of the cell or battery along which electric current is flows called electric circuit. Guys, एक complete path, वायर का एक कंप्लीट पाथ देखिए, आपका इस डायग्राम में देखिए वायर क्या है, एक कंप्लीट पाथ बना रहा है, कहीं इसमें कनेक्शन कट नहीं है हमारा, क्योंकि बल्ब हमारा किससे जुड़ा हुआ है, की से, की हमारी सेल से जुड़ी हुई है, सेल हमारा दोबारा बल्ब से जुड़ा हुआ है, तो एक कंप्लीट पाथ बना रहे हैं ऐसा। और इन दोनों बीच इस बल्ब के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल मीन सेल हमारा प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल दे रहा है। मीन्स गाइस यहाँ पे हमारा एक कंप्लीट सर्किट है, कंप्लीट सर्किट होने की वजह से इसमें से इजीली करंट फ्लो हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है वो वायर के थ्रू, कंपोनेंट्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होकर वो नेगेटिव टर्मिनल को टच कर रहा है। मीन्स पाथ इज कंप्लीट, डिजाइन पाथ है गाइस यहाँ पे। इसी डिजाइन पाथ को हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स। जी गाइस एक सर्किट हो गया, जब आप की को ऑन करोगे तो आपका क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जल जाएगा आपका।
तो इस पूरे टर्म को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ गाइस, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। गैस हमारे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो की हो गई, हमारा बल्ब हो गया, हमारे वायर हो गए, हमारा रेजिस्टेंस वगैरह हो गए, हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गए, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। गाइस उनके ना कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के सिंबल रहते हैं। जैसे कि गाइस फर्स्ट दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल गाइस बहुत सिंपल सा है, जो हमारा बड़ा वाला जो एक लाइन है और उसी के पास एक छोटी लाइन और दोनों तरफ हॉरिजॉन्टली लाइन अपन खींचते हैं। और प्लस माइनस ये दो टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल बड़ा टर्मिनल होता है, माइनस टर्मिनल छोटा वाला। गाइस सेम एज बैटरी, अगर हम टू और मोर सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे सेल्स की, तो एक वो बैटरी बन जाता है। इसीलिए गाइस हम बैटरी कहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। गाइस अब यहाँ पे देखिए आपको स्विच दिख रहा है जिसे हम की भी कहते हैं। गाइस की ओपन कब होगी, स्विच ओपन कब होगा, मीन्स जब उसमें डॉट लाइन नहीं होगी, उसमें डॉट बिल्कुल नहीं होगा तब वो की ओपन कहलाएगी। की क्लोज कब कहलाएगी, जब उसमें डॉट होगा, की क्लोज हो गई। मीन्स कोई की इज लाइक अ स्विच, स्विच को ओपन करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। अब एक जॉइंट वायर कैसे हो गया गाइस, एक हमारे यहाँ पे गाइस हमारे दो वायर हैं, दो वायर एक दूसरे जॉइंट हैं और वो उस जॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मान लीजिए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग कैसे हो जाएगा, सी एक वायर के ऊपर से हम डायरेक्ट दूसरा वायर निकाल देंगे तो वो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का आपको पता ही है, रियोस्टेट का पता है, रेजिस्टेंस का पता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का पता है, गिवन है। एमीटर का आपको बता ही दिया मैंने, वोल्ट मीटर का आपको बता ही दिया प्रीवियस स्लाइड्स में। नाउ गाइस अब हम देखेंगे हमारे सर्किट डायग्राम क्या होता है। गाइस सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सर्किट डायग्राम, पूरी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट डायग्राम के बेसिस पे ही चलती है। सर्किट डायग्राम को हम कैसे कहते हैं, a diagram which indicate how components in a circuit have been connected by using the electrical symbol is called circuit. guys प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको दिखाया था कि रेजिस्टेंस का क्या सिंबल होता है, एमीटर का क्या सिंबल होता है, वोल्ट मीटर का क्या सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल होता है। गाइस अगर हम इन कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, अगर हम इन कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे और उसी का ही एक सिंपल सा डायग्राम हम अपने पेज पर बना देते हैं कि वो कनेक्शन कहाँ कहाँ से हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, उसी को ही हम अपना सर्किट डायग्राम बोल देते हैं। सिंपल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।